बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपा था। रामू ने शौक से रूपा को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। रूपा बहुत ही होशियार और गुणवान थी। उसी गांव में एक धनीराम नाम का एक लालची जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उनसे जमीन के बड़ले किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं। मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदाम में रख दी जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहते हैं। सही कहा मालिक। आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखना अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी आप बखूबी जानते हैं मालिक। और आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूं। मैंने इन किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार दी है कि मेहनत ये करते हैं और फल मुझे मिलता है, और इनकी औकात भी क्या है मेरे सामने। अगले ही दिन जमींदार के पास रामू नाम का एक किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए आपकी क्या शर्त है। तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी तो उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। चलो, अब जमींदार से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रामू खेत में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और रामू गेहूं की कटाई शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर रामू की उगाई हुई फसल की खबर जमींदार के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या? इस साल तो रामू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। रामू ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो एकदम से लहलहा रही है और उसने फसल की कटाई करना भी शुरू कर दिया है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आदि जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे ओ रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। अरे ओ रामू, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो
अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। ज्यादा मत बोल रामू। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है। मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार रामू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। कुछ दिनों बाद रामू की बेटी रूपा, जो शहर पढ़ने गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटी, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा ये जमींदार लेते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन होती है ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। अब से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले दिन रूपा जमींदार के घर पहुंच जाती है। अरे आओ रूपा, यहां कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे भी ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं एक लड़की हूँ, पर मैं एक किसान की बेटी हूँ। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाद में दे देना। पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। अच्छा सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से रूपा खेतों में काम करना शुरू कर देती है। रूपा ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई। कुछ महीने बाद आलू की फसल हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। फसल की खबर मिलते ही जमींदार रूपा के पास आता है। अरे, शर्त तो याद है ना तुझे? मुझे सब याद है। आधा हिस्सा आपका होगा और आधा मेरा। और आपने ही कहा था ऊपर वाला हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला मेरा होगा। अरे रूपा, ये तो धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। ये तो आपकी ही शर्त थी मालिक, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे इस घास फूस का मैं क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती। आप अपने ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए रूपा ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे आलू लेकर चली गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई।